प्रदेशवासियों को स्वस्थ और सुखद जीवन के मंत्र देने के उद्देश्य से आयोजित चौथे एसके वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का रविवार को तीसरा एवं अंतिम दिन रहा। फेस्ट संस्कृति युवा संस्था और साथ ही साथ IIMR द्वारा एसके फाइनेंस के सहयोग से आयोजित किया गया, जो कि पावर्ड बाय INA सोलर है। तीसरे दिन की शुरुआत रियान इंटरनेशनल स्कूल और IIMR के सौजन्य से आयोजित किड्स मैराथन से हुई, जिसमें शहर के 35 से ज्यादा स्कूलों के करीब 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया और हेल्थ एवं वेलनेस का संदेश दिया। फेस्ट में 428 से अधिक लोगों ने रिस्ट बैंड पहनकर जुम्बा किया, जिसे ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। ब्रेस्ट कैंसर को हराकर जिंदगी की जंग जीतने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी ने जीवन को सरल, स्वस्थ और सफल बनाने के गुर बताए। फेस्ट की तीसरे और अंतिम दिन संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, फेस्टिवल के सह संस्थापक मुकेश मिश्रा, एसके फाइनेंस के इंडिया हेड मार्केटिंग अंशुल जैन, INA सोलर के मार्केटिंग हेड देवेश खंडेलवाल उपस्थित रहे। जिस तरह से वो लोग हर बार मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखता है, इस बार बहुत सारे बच्चे भी दिखे, तो मुझे ये जो एसके फाइनेंस जोर लगा रहे हैं हेल्दी लिविंग के ऊपर, ये बहुत अच्छा लगा एंड इस पे शाबाशी देना चाहूँगी उनको, इस फाइनेंस फर्म को, एसके फाइनेंस को, और जिस तरह से वो सबको मोटिवेट कर रहे हैं जयपुर में। और एक बहुत डिफरेंस आया तो है 3 साल में, तो मैं चाहूँगी कि मैं इसी तरह इनके साथ जुड़ी रहूँ, बिकॉज़ मुझे ये कॉज बहुत पसंद है। एक मैम, आपने कहा था कि हमारे इंडिया में भी वो सारी मेडिकल एड मौजूद है, इसलिए हम फॉरेन में नहीं जाए इसको लेकर। तो ये वाला रियलाइजेशन आपको कैसे हुआ? क्या आपको जो कैंसर हुआ उसके मेरे से पहले बहुत लोगों ने जिनसे मैंने बात की और मुझे पता था उन्होंने यहीं पे ट्रीटमेंट कराया है, कॉन्फिडेंस था अपने डॉक्टर्स के ऊपर, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स के ऊपर। और वैसे भी आप अगर विदेश जाओ तो वहाँ पे 80% डॉक्टर्स तो इंडियंस ही होते हैं एंड सो यस, बहुत कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले नमस्कार जयपुर की जनता को, और न्यूज़ 21 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम के अंदर पधारे और जयपुर, आपके माध्यम से जयपुर से हम बात कर पा रहे हैं। ये कार्यक्रम का चौथा एडिशन है और मुझे लगता है कि मैं अंशुल जैन एसके फाइनेंस से, जब हम व्हीकल फाइनेंसिंग और बिजनेस फाइनेंसिंग बिजनेस में हैं पिछले 30 सालों से, भारत के 13 राज्यों में लगभग 570 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। हमने हमारी मौलिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को समझा और ये माना कि जब हम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि उनके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को बेहतर यूज़ कर सकते हैं, वहीं हमने ये भी जिम्मेदारी ली कि हम सामाजिक तौर तरीक़ों से कैसे लोगों को ये बताएं कि वो बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर में जब मैंने देखा कि डॉक्टर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि बिजनेसमैन, शहर के बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, और यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पे एक बच्चों का जो उत्साह भरा पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जयपुर के जो 40 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन है और उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए जो करीब 10 करोड़ लोग होंगे, उन सब तक जब ये मैसेज पहुँच रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ वेलनेस फेस्टिवल जयपुर में चौथे साल में सक्सेसफुली हो रहा है और जहाँ पे अच्छी हेल्थ, अच्छी आदतों के बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो इनिशिएटिव है वो सक्सेसफुल रहता है। जैसे वेलनेस फेस्ट में राहुल देव भी आए थे, मुग्धा भी, आज महिमा भी आई हैं। राहुल देव ने कल एक बहुत अच्छी बात बोली, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि कई लोग हैं जो पतली पतली गलियां ढूंढ लेते हैं एक्सरसाइज ना करने की, सुबह जल्दी ना उठने की, तो उन्होंने बोला उन लोगों को अपने शरीर से प्यार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हम वेलनेस के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी बेहतरी के लिए तब बढ़ सकते जब हमारे शरीर में रुचि हो। दूसरा, आज महिमा जी का भी सेशन हुआ, उन्होंने भी एक अच्छी बात बोली कि किसी भी तरह की चिकित्सा पद्धति को ढूंढने के लिए देश से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में मौजूद है। इस प्रकार की बातें जब वेलनेस फेस्ट में होती है तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से, जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, हमारे जो मूल्य हैं, उनकी और भी लगातार यूथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल सर, देखिए चिकित्सा ने जो पिछले 50 सालों में ग्रोथ ली है, हमने बहुत बड़ी बड़ी महामारियों को हराया है, पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है उसके बारे में। बट मुझे जो सबसे पहली चीज़ लगती है वो है कि हमें, आपको, मुझे और यहाँ आने वाले सभी लोगों को, इनफैक्ट इस सुनने वाले सभी लोगों को सबसे पहले खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी दिनचर्या ठीक करें, अपना खान पान ठीक करें। मैं खुद भी अपना कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हुए, आप अपने शरीर को सबसे आखिरी रखते हैं,
पहले आप अपने काम को रखते हैं, उसके बाद अपने परिवार को रखते हैं, बाद में जाके आप अपने शरीर के बारे में, अपनी नींद, अपने खाना, अपने व्यायाम के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है आप सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो परिवार का ध्यान रखेंगे, परिवार का ध्यान रखते हैं तो आप अपने काम का, अपने समाज का और अपने देश का बहुत बेहतरी से आगे भी ले जा सकते हैं और सब लोग बहुत अच्छे से एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आने वाले 5वें एडिशन के लिए आपको पहले से बहुत बहुत बधाई। चैनल के माध्यम से क्या एक संदेश आप जयपुर वासियों को, राजस्थान वासियों को देना? सर देखो, हम तो अगेन जैसे मैंने कहा, हम तो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए हर चीज़ की सक्सेस बहुत ही नंबर ड्रिवन है। अगर मुझे लगता है कि पिछले सीज़न के अंदर में अगर 5,000 लोग इससे फ़ायदा उठा पाए थे, अच्छे स्पीकर, अच्छे लोगों को सुन पाए, और इस बार अगर 15,000 लोग सुन पाए, तो मैं चाहूँगा कि अगले बार 1 लाख लोग इस प्रोग्राम के अंदर में आएँ और उनमें से कुछ लोग अच्छे अपने जीवन यापन के, अपने रूटीन मेगा प्रैक्टिसेस को बेहतर करें, तो मुझे लगेगा कि हम उस नंबर को अचीव कर पाएँ। हमारे साथ में आयोजक साथ में मौजूद है सर। कल राहुल देव जी आए थे, मुग्धा गोड से आई थी, और लगातार सेशन हेल्थ और वेलनेस को लेकर चल रहे हैं। मैराथन भी कराया और कल बच्चों का भी, आज सुबह बच्चों का भी मैराथन हुआ है। किस प्रकार से इस पूरे आयोजन को आप सफलतापूर्वक करवा रहे हैं और लोग जो इससे जुड़ रहे हैं वो आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, हमने फेस्ट तो बहुत सारे देखे हैं आज तक, लेकिन हेल्थ और वेलनेस का जो फेस्ट हमने सपना देखा था कि 2021 में ऐसा फेस्ट क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम लोग अपनी हेल्थ और वेलनेस की बात करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यूथ बहुत नज़र आएगा और यूथ ही सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है आजकल फिट रहने के लिए। एजिंग के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास में वो तो हैं ही, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने बहुत सारे सेशन यहाँ रखे हैं। हमने सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया, किड्स मैराथन की, जुम्बा का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया आज यहाँ पे। आज शाम को यानी 22 तारीख को कबीर कैफ़े यहाँ आ रहे हैं। फेस्ट की शुरुआत हमने 20 तारीख को की थी हवा महल से। नमस्कार, मेरा नाम देवेश खंडेलवाल है, मैं INA सोलर से हूँ और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम इसके 4थे संस्करण वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट से जुड़े हैं। और हमारा इसके पीछे उद्देश्य यही रहा है कि कैसे आम जन तक लोगों को सोलर से अवेयर किया जा सके। जिस तरीके से दौड़ना शरीर के लिए, एक उसकी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरीके से सोलर पैनल का इस्तेमाल करना भी पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। अब सर ने बोला कि लोगों के अंदर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं कि कैसे सोलर का बहुत सिंपल सा, अगर आज आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नाम से इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया, जिससे कि आम घर में सोलर का इंस्टॉलेशन सफलता से किया जा सके, उसके एक बजट फ्रेंडली, उसके बजट में उन चीज़ों को लाया जा सके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए INA सोलर हमेशा से अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस भी आयोजित करता रहता है समय समय पर, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि किस तरीके से सोलर का उपयोग किया जा रहा है, कैसे वो आपके बिजली बिल में सोलर से बनाई गई ऊर्जा का उपयोग करके आपके बिजली बिल को भी कम कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पे एक एस्टिमेटेड एक फिगर आप बता सकते हैं जनता को? अगर मान लीजिए किसी का 500 गज के अंदर बना हुआ मकान है तो उसको कितनी प्लेट्स उसको लगानी ज़रूरी रहेंगी, क्या उसकी कॉस्टिंग आएगी और कितने महीनों में उसका पैसा उसको वापस मिलता है? सोलर का जो जिस तरीके से इसको टेक्निकल प्लान किया जाता है, इसमें सबसे मेजरली चीज़ होती है आपके बिजली का बिल। हर बिजली के बिल में एक सैंक्शन लोड होता है कि आपको सरकार ने आपके घर, फैक्ट्री के प्रति कितना लोड आवंटित किया गया है, उसी आवंटन के आधार पर वो लोड डिसाइड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सोलर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अगर हम बात करें कि किसी के घर में 10,000 रुपये के बिजली का बिल आ रहा है, तो इस वक्त वो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम को अपने घर पे इंस्टॉल कर सकता है, जिसमें उसको सरकार की तरफ से 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका जो खर्चा है वो करीबन खर्चा आता है 4 लाख रुपए के आसपास। उसमें सब्सिडी लेस हो जाती है और भी अदर बेनिफिट्स हैं जो कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट कर दिए। तो कुल मिलाकर जो उसका पैसा है 5 साल में वो फ्री हो जाता है और 5 साल बाद उसके लिए एक तरीके से सोलर एक अर्निंग मेंबर बन जाता है कि आज अपन अलग अलग व्यापार करके अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से सोलर भी आपके मतलब एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसको कि कुछ सालों में आप एक इनकम के रूप में काम में ले सकते हैं, जो कि आज बिजली के बिल को रूप में देके कर रहे हैं, वही आपकी आने वाले समय में एक इनकम भी बन जाएगी।